एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा और मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होते हैं, अब ये कब बनाए जाते हैं, जब क्लोज होता है क्या अकाउंट्स। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 है, यहाँ से हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब हमने बना ली। अब 31 मार्च को 2023 जब हमने ये सब क्लियर कर लिया, बना लिया, अब हम जा रहे हैं कहाँ, अप्रैल। हमने रियलाइज किया कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया ही नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाई। तो ये क्या हुआ, अब जो ये चीज हमने छोड़ दिया है, तो अब हम या तो फिर ये कर सकते हैं कि हम फिर से जाएं, पूरे अकाउंट्स को देखें कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा, ये पूरी प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर हम उसके बदले क्या कर सकते हैं, एक एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, ये दो काम हम कर सकते हैं, या तो पूरा बैठ के अकाउंट्स देखें या फिर एंट्री पास कर दें उसकी एक। तो चलिए वही हम अब पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। पास्ट एडजस्टमेंट रिफर्स टू द करेक्शन मेड टू रेक्टिफाई एरर और ओमिशन ऑफ द पार्टनर्स। तो ओमिशन या तो भूल गए हैं, राइट, या फिर गलत लिख दिए है ना, कोई भी एरर, कमीशन हो गई, ओमिशन हो गई, ठीक ना, ये हो गया। अब ये की एरियाज क्या क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, या छोड़ दिए हैं, या गलत लिख दिए हैं, राइट, या गलत कैलकुलेट कर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी टू पार्टनर्स हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, राइट। अब देखिए एक चीज समझिएगा, मान लीजिए पार्टनर है ना, ये पार्टनर्स हैं और ये हो गई फर्म। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी चीज पार्टनर्स में डेबिट होगी वो फर्म को क्या होगी, क्रेडिट होगी। जो भी पार्टनर्स को क्रेडिट होगी वो फर्म को क्या होगी, डेबिट होगी। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों, जो कैपिटल में इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, मतलब फर्म दे रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। फर्म का अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लें तो ये क्या होता है, पार्टनर्स देते हैं, है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। वहीं फर्म के अकाउंट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फर्म को मिल रहा है, ठीक है। ये समझ में आया कि ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन चलता है इन लोगों के बीच में। बब्लू है, डब्लू है, ठीक ना। इन्होंने कैपिटल जो लगाई है, कैपिटल वो कितनी है, 5 लाख एंड 10 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग रहा है 10%, एंड जो रेशियो है इन लोगों का वो कितना है, 1:1 का है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मान लो जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट वो कितना है, 3 लाख, ठीक। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाई, प्रॉफिट एंड लॉस का 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, बबलू और डब्लू है। कितना कितना है, 10% है, 5 लाख है तो 50,000, और 10 लाख है तो 1 लाख, है ना, तो 1,50,000 हो गया, राइट। अब बच्चों प्रॉफिट बढ़ता है ना, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता कैपिटल अकाउंट में बबलू और डब्लू का, वो कितना होता, 1,50,000 में ही होता, है ना। बराबर के हैं तो कितना आ जाता है, 75,000 एंड 75,000, राइट। ये हो जाता क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इन लोगों का प्रॉफिट 3 लाख एंड 3 लाख। अब मानो क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल तो लगाना ही भूल गए, है ना, ये क्या हुआ, लगाना ही भूल गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाए हैं, तो मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे बाई प्रॉफिट था हमारे पास, है ना, 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा,
जब हमने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल गए तो क्या होगा, सीधे सीधे बन जाएगा, यहाँ पे ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस आया है ना, यहाँ ये 3 लाख हुआ, यहाँ पे सीधे क्या हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया बबलू और डब्लू को, जिसमें से क्या हो जाएगा 1,50,000 1,50,000 और ये भी क्या हो जाएगा 3 लाख, और यहाँ पे भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा 3 लाख से, है ना। ये हो गया। अब ऐसा अगर डिवाइड हो गया है तो क्या हुआ, अब ये समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 50,000 और इसको मिलना था 75,000 प्रॉफिट, तो इन दोनों को मिला के कितना हो गया, बबलू का हो गया 1,25,000, है ना। मिलना था बबलू को 1,25,000, मिल गया 1,50,000। वहीं डब्लू को मिलना था कितना, 75,000 और 1 लाख, तो 1,75,000 मिलना था डब्लू को, लेकिन मिला कितना 1,50,000, है ना। तो इसको क्या हुआ, बबलू को हो गया है +25,000 और डब्लू का हो गया है -25,000, राइट। ये क्लियर हुआ। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल गया और रेशियो था 1:1 का, तो दोनों को बराबर बढ़ गया प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था, एक्चुअल में इसके पास होना चाहिए था 1,25,000 और इसके पास होना चाहिए था 1,75,000। मैं यहाँ से हट जाती हूँ, है ना, ठीक है, इतना हुआ। तो बबलू के पास आ गया 25,000 ज्यादा और डब्लू के पास आ गया 25,000 कम, है ना। तो अब हम बनाएंगे क्या, एक एडजस्टमेंट टेबल। ये कैसे बनती है बच्चों, ये बनेगी यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर जो भी हमारी वो रहेगी, और ये हो गया बबलू का, ये डब्लू एंड ये दोनों का टोटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, है ना, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो अब देखो, कोई भी चीज क्रेडिट कब होगी, जब पार्टनर्स को मिल रही होगी, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, राइट, कमीशन हो गया, ये सब जो भी चीजें हैं पार्टनर्स को मिल रही हैं तो क्या हो रही है, क्रेडिट होंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहीं पे डेबिट क्या होगा, जो पार्टनर्स दे रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राइट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि फॉर्म में और पार्टनर्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन चलता है ना। तो पार्टनर्स के में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो फर्म में क्या होगा, डेबिट होगा, है ना। फर्म देगी इन लोगों को भी, तो किस नाम से आ जाएगा, डिवीजन ऑफ 1,50,000 इन रेशियो, किस रेशियो में होगा, बराबर के हैं तो 1:1 में। अब कितना कितना 1,50,000 का ही कर रही है टोटल, है ना। आया कितना था, 75,000 आया था और 75,000 आया था, इतना दे रही थी। आना कितना चाहिए था बच्चों, इतना क्या हो रहा था, मिल रहा था, है ना। 75,000 1:1 के रेशियो में उसने डिवाइड कर दिया। अब लेकिन एक्चुअल में कितना होना था, तो ये तो 1,50,000 चला गया नील, ये यहाँ से गया तो कितना, ये गया तो कितना बचा 25,000, है ना, और ये गया तो 25,000। अब क्या हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा तो क्या होगा, मिलेगा, पैसा मिलेगा, और डेबिट का मतलब कि जिसके पास पैसा ज्यादा है। अब क्या हो जाएगी, एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, कि बबलू कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डब्ल्यू के कैपिटल अकाउंट से, राइट। कितने से, 25,000 और 25,000। अब दोनों बराबर हो गए, है ना। इसके
अब ये क्या हुआ कि इसने क्या किया कि पैसा इसको दे दिया जो इसके पास ज्यादा था, है ना, और इसके पास कम हो रहा था 25,000, पैसा लेकर के डब्ल्यू को दे दिए हैं। तो ये हो गया 25,000 25,000। अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहाँ पे हमने 25,000 का कर दिया, हो जाएगा 25,000 माइनस हो जाएगा, और इसको दे दिया था तो 25,000 प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो सही हो जाएगा। तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो एक्स 50,000 रुपीज लगाया है कैपिटल, वाई ने लगाया है 1 लाख का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बच्चों वो 10% पर एनम है। सैलरी जो रही है एक्स को वो 6,000 है और वाई को जो है वो 4,000 है। अब ये एरर ऑफ ओमिशन है, भूल गए लिखना, ठीक। अब भूल गए लिखना तो क्या हो जाएगी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट टेबल बनाइए। क्या बनेगा, एक्स वाई और टोटल, एक्स है वाई है और यहाँ पे टोटल है। क्या बन जाएगी बच्चों, सबसे पहले तो क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए जो कि क्या होगी, क्रेडिट होगी, है ना। कितना कितना निकलेगा, 10% है तो 50,000 का 5,000 निकलेगा, और 10% 1 लाख का 10,000 निकलेगा। ये दोनों मिला के कितने होगा, 15,000 हो गए। आप सैलरी भी देना भूल गए हैं तो सैलरी भी लिखेंगे। सैलरी भी क्या होगी बच्चों, क्रेडिट ही होगी, क्योंकि ये भी क्या हो रही है, पार्टनर्स को मिल रही है ना। तो 6,000 इसकी और इसकी 4,000 मिला के कितनी हुई, 10,000। अब ये टोटल कितना हो गया, 11,000, 14,000 एंड 25,000। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा फर्म से डेबिट, है ना। डेबिट होगा कहाँ से, फर्म के अकाउंट से। तो क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ 25,000 का करना है, रेशियो हम इक्वल मान के चल रहे हैं 1:1, ठीक है। अब 25,000 का करना है तो 25,000 टोटल है, इसका हाफ होगा तो कितना हो जाएगा, 12,500 एंड 12,500, ठीक है। कितना आया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया क्या, नील। ये कितना आया, ये आया 1,500, है ना, और ये भी आया कितना, 1,500। अब ये जो 1,500 है वो क्या है बच्चों, वो क्रेडिट है, और ये 1,500 क्या है, डेबिट है ना। मतलब एक्स के पास क्या है, ज्यादा है और वाई के पास कम है। तो फिर एंट्रीज, अब हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से हो जाएगी, 1,500 और 1,500। हम भूल गए हैं वो हम पास्ट एडजस्टमेंट में एक एंट्री के थ्रू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।